what value of x the numbers -2/7 comma x comma -7/2 are in GP। इधर देखो, आपको ना बोल दिया है कि ये जीपी में है, तो जीपी के बारे में क्या समझा आपने कि अगर आप जैसे 3 टर्म्स है A1, A2, A3, अगर आप सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हो और थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करते हो तो जो रेशियो आएगी यार इट विल बी सेम। तो रेशियो क्या होगी? सेम। तो हम वही करेंगे, वही दिमाग लगाएंगे। क्या करेंगे? A2 डिवाइड बाय A1 इज इक्वल्स टू A3 डिवाइड बाय A2। तो वैल्यू डाल दो, क्या है हमारे पास x बाय -2/7 इज इक्वल्स टू A3 कितना है -7/2 डिवाइड बाय x। ओके, अब क्या करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, और इन दोनों को क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ से x इंटू एक्स क्या मिल गया आपको? x² -7/2 इंटू -2/7 और 7 क्या कैंसिल, ये भी क्या हो गया? कैंसिल। x² इज इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू क्या मिल गई? +-1। अच्छा, यहाँ से एक और रिजल्ट ड्राइव हो रहा है, देखो जरा क्या रिजल्ट ड्राइव हो रहा है। सेंटर वाले का जो स्क्वायर है देख लो, अगर मान लो ABCR इन GP, ABCR इन GP, यहीं से देख लो इधर, अगर मान लो मैंने ये लिखा फिर से B/A इज इक्वल्स टू C/B, यहाँ से B² इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है? इस शक्ल को भी अपने दिमाग में रखो, इसके ऊपर तुम्हें ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेंटर वाले का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आसपास वाले का प्रोडक्ट, गुआंढियों का प्रोडक्ट। सेंटर वाले का स्क्वायर इज इक्वल्स टू गुआंढियों का प्रोडक्ट। इस शक्ल को भी याद रखना है। B² इज इक्वल्स टू पहला गुआंढी इंटू लास्ट गुआंढी या सेकंड गुआंढी, ठीक है, फर्स्ट गुआंढी इंटू सेकंड गुआंढी। अभी तुम्हें सिलेबस रीड हो गया, हम ट्रिग्नोमेट्री 2 n terms of GP। हम सम को डिनोट करते हैं, पहले समझ लो फिर करना सब बच्चे। हम सम को डिनोट करते हैं SN से। किससे डिनोट करते हैं? SN से। इसके दो फॉर्मूलाज होते हैं, A इंटू 1 -RN/1 -R, या फिर इसको लिखते हैं SN इज इक्वल्स टू A इंटू RN-1/R-1। बड़ा इजी है फॉर्मूला लर्न करना, वेरी इजी। देखो कैसे, हमारे पास SN निकालना है, R-1 ऊपर R-1 नीचे। ओके, बाहर क्या करना है? इंटू A, और n तक निकालना बस ऊपर वाले के सर पे है। फॉर्मूला लर्न बोल के भी लर्न हो जाता है। अब ये यूज कैसे करने हैं वो सुनो। ये कब यूज होगा और ये कब यूज होगा? ये वाला फॉर्मूला तब यूज होगा जब हमारे पास रेशियो, सपोज करो मेरे पास कॉमन रेशियो R की वैल्यू आई है 1/2, जिसको हम 0.5 भी लिख सकते हैं। अब वो 1 से छोटी है कि बड़ी? छोटी। जब 1 बड़ा होगा तो वो आगे लिखेंगे और उसमें से रेशियो करेंगे हम माइनस, और जब रेशियो बड़ी होगी तो उसको आगे लिखेंगे और 1 को क्या लिखेंगे? माइनस करेंगे। इसको लर्न कर लो, बस एक लर्न है वो हम चेक ही कर लेंगे, रेशियो बड़ी की 1 बड़ा। इसको बोलो 5 टाइम SN इज इक्वल्स टू A इंटू 1 -RN ऑफ टर्म्स इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स in each of geometric progression पहले मैं क्वेश्चन करूंगी फिर खुद करना है। जैसे दिया हुआ हमें 0.15, 0.015, फिर दिया 0.0015,
अप टू 20 टर्म्स, अप टू 20 टर्म्स। इधर देखो सब बच्चे, लुक एट द ब्लैक बोर्ड एवरीबॉडी। आपने सबसे पहले इन क्वेश्चनों में निकालना है आर। क्या निकालना सबसे पहले? आर, कॉमन रेशो। तो आर कैसे निकालेंगे? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म वो क्या होगा? 0.015 बाय 0.15। पॉइंट रिमूव करते हैं तो ये क्या आ गया हमारे पास? 100। नीचे क्या आ गया हमारे पास? 1000। क्या आ गया हमारे पास? 1000। और ये क्या हो गया? कैंसर। तो इधर क्या आया? 15/15 इंटू 1/10। तो कॉमन रेशियो क्या मिल गई आपको? 1/10। अभी इसको ऐसे ही रखते हैं तो हमें यहाँ से R मिल गया 1/10। नोट मत करो, पहले समझ लो। अब मुझे बताओ 1/10 मीन 0.1। 0.1 1 से बड़ा है कि छोटा है? छोटा। छोटा तो पहला फॉर्मूला रहेगा तो दूसरा पहला। तो SN का फॉर्मूला क्या होगा? A into 1 minus RN by 1 minus R। अब R छोटा है तो इसीलिए ये वाला फॉर्मूला लगा। वैल्यूज डाल दो। A की वैल्यू कितनी सब बच्चे बताओ? 0.15। A की वैल्यू है 0.15। R की वैल्यू कितनी हमारे पास? 1/10 की पावर n। नीचे भी क्या डाल दो? वैल्यू 1 minus 1/10। ओके, अब सॉल्व करते हैं। क्या आया? 0.15। इधर देखो 1 की कोई भी पावर रेस करो, आंसर क्या आता है? 1। 1 की पावर 1000 रेस करो, 10,000 लाख n रेस कर दो, आंसर सॉल्व करके क्या आना है? 1। तो 1 की पावर n का आंसर आ गया 1। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया नीचे? ये मैं लिख ही देती हूँ, जो बच्चों का उसने भी क्या ना कैलकुलेशन पार्ट उनके लिए लिखा, पेपर में नहीं लिखना होता, बड़े हो गए हैं +1 में। जिनको कैलकुलेशन नहीं आती ये उनके लिए है। अब ये सॉल्व करो। 10 - 1/10। ओके, यहाँ तक समझ लगा सबको? अब मैं ऊपर कर रही हूँ कैलकुलेशन। 0.15। इधर देखो ये हो रहा रिकॉर्ड। 0.15। 1 की पावर n क्या हो गया हमारे पास? ये एलसीएम लेते हैं हम। 1 - 1/10 की पावर n, नीचे 9/10। नीचे क्या आ गया? 9/10। 0.15 एलसीएम लो, क्या आ गया? 10 की पावर n -1/10 की पावर n बाय 9/10। अब n की ना वैल्यू डाल देते हैं। इसकी वैल्यू डाल देते हैं। n की वैल्यू अब कितनी टर्म्स है बताओ? 1 2 3 4 20 तक जा रहा है। n क्या होता है? टर्म। मैंने तुम्हें पहले दिन ये बड़े अच्छे से समझाई थी बात। n मीन्स टर्म, an मीन्स उसकी वैल्यू। तो n की वैल्यू क्या डाल देंगे हम? 20। क्या डाल देंगे? 20। तो ये आ गया 0.15। इधर 10 की पावर 20 - 1/10 की पावर 20 अपॉन 9/10। देख लो इधर। ओके, अब मेरी बात सुनो, ये क्या हमारा न्यूमिनेटर और ये क्या हमारा डिनोमिनेटर। तो 10th में मैंने बड़े अच्छे से समझाया था। न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर जो फ्रैक्शंस में आए। न्यूमिनेटर क्या है? 10 की पावर 20 - 1, 10 की पावर 20 डिवाइड बाय 9 की पावर 9/10। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बताओ? इसको क्या कर देंगे? इसका तो 10 की पावर 20 - 1 इंटू 10/9, 10 की पावर 20। ओके, अब ये देखो ये क्या बन गया हमारे पास? ये 10 तो कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया? 10 की पावर 20 - 1/10 की पावर 19। और साथ में क्या इसके चल रहा है? ये चल रहा है। अब ये इसका पॉइंट भी रिमूव कर दो। 15/9, इसका पॉइंट क्या आ गया आपके पास? 100। क्या आ गया आपके पास? 100। तो ये किस पे कट हो रहा है? देखो 5/3। तो ये 5/3 इंटू 10 की पावर 20 - 1, ये कितनी आ गई पावर? 2 जीरोस और ऐड होगी, 10⁻21। तो इसको लिखेंगे 7 3 जा 21। तो √7 इंटू √3/√7। ये क्या हो गया? कैंसिल। ये क्या है हमारे पास? √3।
अब क्या बताओ, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732। तो कौन सा लगाए फॉर्मूला? Rn। तो रूट 3 को आगे लिखेंगे। तो फॉर्मूला अब चेंज, Sn इज इक्वल्स टू a इंटू Rn माइनस 1 बाय R माइनस 1। इसको चाहे मैं रूट में लिख लूँ अभी। अब a की वैल्यू कितनी है बच्चों? रूट 7 डाल दो। रूट 7। R की वैल्यू कितनी है? रूट 3 की पावर n माइनस 1, रूट 3 माइनस 1। अब यहां तक किस किस को बात समझना? नीचे +1 रूट 3 +1, इधर क्या आ गया? √7, ये क्या आया? रूट 3 की पावर n माइनस 1, नीचे क्या लग गया? a² माइनस b²। इतनी मैथ्स तो सबको आती है। तो ये क्या? √3 +1। लवली चेक, लवली आपने इधर पूरा ध्यान देना है, क्योंकि वो जो प्लस है आपका मल्टीप्लाई करता है, जो मल्टीप्लाई आपको प्लस। यार देखो बोला था चला अभी भी ऑन है। अब इधर देखो, ऑन कर दो। इधर देखो प्लीज, √3 और ये क्या हो गया? रूट और स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या? √3 की पावर n माइनस 1 बाय 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2। इधर क्या है? √3 +1। तो सिंपली √7/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर अंदर क्या आएगा? जैसे ये 3 की पावर 1/2 और n और 1 क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई, n/2 माइनस 1 √3 +1। ये तुमने एमसीक्यू में ऑप्शन देखने की कौन सी शक्ल दी है? ये वाली दी है कि ये वाली को टिक कर देना, बस ये और कुछ नहीं है। एक मिनट सुनो मेरी बात, समझ जाए। सपोज करो कॉमन रेशियो आ गई a। अब a का क्या पता मुझे, वो 1 से बड़ा के छोटा, उसमें तुम कोई भी लगा सकते हो, उसमें तुम दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, सॉल्व कर देंगे, नहीं छोड़ना होता है, आगे नहीं करना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, श्योरली कम इन द एग्जाम, इसके पेपर में आने के चांस हैं। क्वेश्चन है इवैल्यूएट summation k is equals to 1 to 11 2 plus 3k whole bracket। समेशन होती है, इसका मतलब होता है कॉमर्स वालों को तो ये बड़ी काम आनी है। क्यों आनी है? स्टैट्स में, और तुम्हें तो बड़ी काम आनी है। तो समेशन का मतलब होता है सम। समेशन का मतलब क्या होता है? सम। ठीक है, अब ये समझो सारे बच्चे, पेन डाउन, मेरे को सुनो, लिखना नहीं किसी ने। सुनो इधर, कैसे खोलते हैं इसको और इसको दिमाग कैसे लगाना है। ये देखो, ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 1 से। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो सब बच्चे, इधर 1 से स्टार्ट हो रही है, तो पहली बार 2 + 3 की पावर क्या आ जाएगी? 1। फिर इसका काम क्या है? प्लस करना। नेक्स्ट टाइम क्या उठाना है? के 1 से लेके 11 तक है, नेक्स्ट 2 डालो, 2 + 3 की पावर 2। नेक्स्ट क्या लगाएंगे? बोलो, 2 + 3 की पावर 3। ये कहाँ तक जाएंगे हम? +2 + 3 की पावर कहाँ तक? 11 तक। यहाँ तक सब काम कर लेते हैं, इसके बाद बहुत काम खराब करते हैं। इधर मेरे को बताओ एक बात, अगर मैंने लिखा 5 को कितनी बार लिखा? 4 बार। इसका आंसर मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 5 को 4 बार लिखा 20। ये तुम्हारा 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4, बहुत सारी 11 टाइम्स। कितने तक जा रहा है ये? 11 तक। तो मैं इसका सम क्या लिख सकती हूँ इजिली? 2 × 11। चलो 2 की कहानी खत्म। पहले वैसे तुम ये भी स्टेप कर सकते हो, 2 + 2 + 2 + so on up to 11 टाइम, या इसको 11 टर्म्स। ठीक है, या 2 की पावर 11 भी लिख सकते हो तुम लोग, कुछ भी, यही भी छोड़ सकते हो, so on up to करके लिख दो। इधर बचा क्या? 3 की पावर 1, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, up to 3 की पावर 11, इसको अलग से लिख दो। यहाँ चाहे इसमें एंड में लिख भी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 11 टाइम्स।
ठीक है, अब बताओ ये 2 आ गया 11 टाइम्स, तो इसको क्या लिख देंगे 2 × 11। ये क्या शक्ल फॉर्म हो रही है जीपी, चेक कर लो, इसका डिवाइड करो 9/3 कितना आ गया 3, ये करो 27/9 कितना आ गया 3, तो सबकी कॉमन रेशो कितनी आ रही है 3, तो ये तुम्हारी जीपी बन गई। इस पे किसका फॉर्मूला लगाएंगे सम का, किसका फॉर्मूला लगाएंगे सम का, सेकंड वाला कि फर्स्ट वाला, सेकंड वाला। तो क्या है ए की जगह पे क्या है a = 3 और n कितना कितनी टर्म्स है 11, ठीक है, और r कितना आ रहा है आपके पास 3, r कितना आ रहा है 3। अब जो 3 है वो 1 से क्या है बड़ा, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा सेकंड वाला, तो क्या है Sn = a × Rn - 1 by r-1। तो a की जगह पे क्या आ गया बच्चों बताओ, a की जगह पे क्या आ गया 3 और r की जगह पे क्या है 3 की पावर n - 1 by 3 - 1, ये क्या है इधर 22 + 3 × 3 की पावर n - 1 by 2, तो ये क्या आ गया हमारे पास 22 + 3/2 3 की पावर n - 1। तो अब 3 को अंदर ले जाओ चाहे, या यहीं भी छोड़ सकते हो, यहाँ तक भी आंसर सही है, भी हो सकता है ये वाला। n की जगह पे क्या डाल दो वैल्यू इसकी 11, तो n इज 11, करो नोट। कितना दिया बच्चों 120, तो फॉर्मूला पहले चेक कर लेते हैं कौन सा फॉर्मूला, r कितना आ रहा है 3²/3 मींस 9/3, r आ रहा बड़ा, तो कौन सा फॉर्म सेकंड वाला, तो Sn = a × Rn - 1 by r-1। कल इस टॉपिक के सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन होने, मोस्ट डिफिकल्ट जो होने नहीं है अगर तुम नहीं समझोगे तो, कल वो सारे होंगे डिफरेंट, जो तुमने कभी ऐसी चीजें देखी नहीं है, समझ गए बात। अब ये देखो इसमें वैल्यूज डाल दो, आर की वैल्यू कितनी है Sn, n तो निकालना है, a की वैल्यू कितनी है बच्चों 3, r की वैल्यू कितनी 3 की पावर n - 1 by 3 - 1, सम की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको Sn = 120, वैल्यू पुट करो इसकी, ठीक है। अब चेक करो ये क्या हो जाएगा इधर कैंसिल 40 इसको, ये आया 123, ये माइनस करो कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 2 3 की पावर n - 1। अब 2 उधर ले जाओ, कटिंग करो जरा यार इसकी, ये क्या आ गया हमारे पास 3 की पावर n - 1, 3 4 12, तो ये क्या आ गया 81 को उधर लेके जाओ +1 3 की पावर n, तो ये आ गया 81 3 की पावर n। 81 3 की कौन सी पावर क्या होता है एलसीएम लेके देखो, ये तो बच्चों वाली चीजें हैं, 3 + 6 3 9 3 3 3 1 3 की पावर 4 = 3 की पावर n कितना आ गया बच्चों, n कितना आ गया, किसको समझ लगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो जी नेक्स्ट, बातें नहीं करनी, कदूरा गिवन दैट तो क्वेश्चन है गिवन दैट given a GP with A is equals to 729, A is equals to 729 and seventh term is equals to 64. Determine S7. Determine S7. 7 and 7 दिया हुआ मतलब
हाँ जी, पहले देखो जो गिवन है उससे क्या मिलता है वो देख लेते हैं। हमें ए दिया हुआ है 729, हमें ए सेवंथ टर्म कितनी दी हुई है जीपी की 64। बताओ जी ए सेवन का फॉर्मूला क्या होगा, ए आर 7 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 64। हाँ जी, ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 729, आर की पावर 6 इज इक्वल्स टू 64, आर की पावर 6 इज इक्वल्स टू 64 बाय, इधर देखो सब बच्चे सुनो, इधर पावर 6 है ना, इधर भी पावर क्या बनानी है हमें 6, तो ये किसके टेबल पे जाएगा, ये एलसीएम लेके देख लो 2 पे ही जाएगा। 2 की पावर 6 करके 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा कितना 1 2 3 4 5 6 बन गया ना अपने आप 6। अब 729 किस पे जाएगा 3 की पावर 6 करके भी देख लो, चाहे इसको करूँ कि पता लग गया, तो ये आ गया r की पावर 6, इसको लिखेंगे हम 2 की पावर 6 बाय 3 की पावर 6। तो बेस पावर्स जब सेम होती तो बेसिस भी क्या हो जाते हैं इक्वेट। यहाँ से r कितना मिल गया 2/3। अब S7 निकल जाएगा, a मिल गया r मिल गया। अच्छा r 1 से छोटा कि बड़ा, छोटा, तो कौन सा वाला लगेगा फर्स्ट, कौन सा लगेगा फर्स्ट। तो Sm क्या आ गया हमारे पास a इंटू 1 माइनस आर एन बाय 1 माइनस आर। करो सब बच्चे नोट, वैल्यू डालो, मुझे आंसर बताओ। एलसीएम दिया इसका।